इस मध्यम आयु के आदमी को देखकर सभी स्टन रह गए। उनके मुंह खुल गए और एक्सप्रेशंस बेहद शॉक थे। हालांकि ज्यादातर लोग इस मध्यम आयु के आदमी को जानते थे, फिर भी कुछ ऐसे थे जिन्होंने उन्हें नहीं पहचाना। परमेश ने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए उसने सिर घुमाकर सम्राट से पूछा, सम्राट, ये आदमी कौन है? उसकी कार तो बिल्कुल साधारण लग रही है, इसलिए ये कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं होगा, है ना? यह आदमी अर्पित पुखरेजा है, मध्य प्रदेश के ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के डेप्यूटी डायरेक्टर। इसके पीछे खड़ा आदमी रंजीत है, ब्यूरो ऑफ कल्चर का डेप्यूटी डायरेक्टर। सम्राट ने दांत पीसते हुए कहा। यह सुनकर परमेश इंस्टेंटली स्टन रह गए और समझ नहीं पाए कि क्या करें। ये दोनों लोग रुद्र ने इनवाइट किए होंगे, है ना? परमेश के पास वाला एक मेल स्टूडेंट ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। सम्राट चुप रहे, आंखें तरेरते हुए। वह देखना चाहते थे कि क्या अर्पित और रंजीत रुद्र को पहचानते हैं। अगर ये दोनों उसे नहीं जानते तो ठीक था, लेकिन अगर ये सच में उसके लिए आए थे तो बड़ी परेशानी थी। आखिरकार सम्राट ने केवल डेप्यूटी मेयर और मुंबई ब्यूरो ऑफ कल्चर के डायरेक्टर को ही इनवाइट किया था, लेकिन रुद्र ने सीधे प्रोविंशियल लेवल के लोगों को बुला लिया था, जो पूरी तरह अलग स्तर था। सम्राट की नजरों के सामने अर्पित और रंजीत सीधे रुद्र की जगह की ओर बढ़े। ये दृश्य देखकर वो लगभग फेंट होने वाले थे, क्योंकि उन्हें लगा कि ये दोनों सच में रुद्र के लिए आए होंगे। जैसा कि अनुमान था, अर्पित सीधे रुद्र के सामने आया और मुस्कुराते हुए कहा, रुद्र, हम फिर से मिल रहे हैं। मिस्टर अर्पित, आप सच में आए भी? रुद्र थोड़ी देर के लिए स्टन रह गए और धीरे से अर्पित से पूछते हैं, हाँ, मुंबई यूनिवर्सिटी के ऐसे ग्रैंड स्पोर्ट्स इवेंट में मुझे नेचुरली आना ही पड़ा। ओह, आपको मिलवा दूं। ये रंजीत है, ब्यूरो ऑफ कल्चर का डेप्यूटी डायरेक्टर। अर्पित ने मुस्कुराते हुए कहा। हेलो रुद्र। रंजीत ने जल्दी से अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर रुद्र का हाथ मिलाया। रंजीत को रुद्र को ग्रीट करते देखकर वहां मौजूद लोगों ने तुरंत समझ लिया कि क्या हो रहा है। ये दोनों लोग सच में रुद्र के लिए आए थे। अनुपमा, प्रिंसिपल गुरमीत और रुद्र के आसपास के अन्य लोग भी शॉक थे, लेकिन उन्होंने जल्दी से इनिशिएटिव लेते हुए अर्पित और अन्य से अभिवादन किया। यह मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए पहली बार था कि इतनी हैवी वेट गेस्ट्स आए थे। अर्पित और रंजीत के स्पेशल स्टेटस के कारण रिसेप्शन बहुत कॉशियस था और कॉन्वर्सेशंस केवल ऑर्डिनरी ग्रीटिंग्स तक सीमित थी, लेकिन इसके बावजूद यह काफी जानकारी को रिवील करता था। हालांकि रुद्र नहीं चाहता था कि अर्पित सामने आए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रुद्र के पास कोई विकल्प नहीं था और उसे दूसरों के साथ स्कूल की ओर चलना पड़ा। सम्राट वही स्टंट खड़े रहे, रुद्र की पीठ को देखते हुए। इस समय सम्राट ने समझ लिया कि वो हार चुके हैं और पूरी तरह हार चुके हैं। सम्राट द्वारा इनवाइट किए गए लोग रुद्र द्वारा बुलाए गए लोगों के सामने कुछ भी नहीं थे। ये रुद्र आखिर है कौन? परमेश कंफ्यूज्ड होकर बुदबुदाए। राधा थोड़ी दूर खड़ी थी, रुद्र की पीठ को देख रही थी और उसकी सारी डाउट्स दूर हो गई। रुद्र सच में इतना कैपिटल रखते थे कि इंद्रसेन की उपेक्षा कर सकते थे, क्योंकि इंद्रसेन के पिता भी उसे इतना सम्मान देते थे। तो इंद्रसेन, केवल इंद्रसेन, रुद्र की नजर में क्या हो सकता था? पहले राधा वारिद थी कि रुद्र ने इंद्रसेन को ऑफेंड किया होगा और इंद्रसेन जरूर कोई तरीका निकालेंगे रिटेलिएट करने के लिए, लेकिन अब उसे समझ आया कि उसकी चिंता बेकार थी और उसने समझ लिया कि रुद्र इतना कॉन्फिडेंट क्यों था। लेकिन अब उसके लिए पजलिंग था कि रुद्र वास्तव में कौन है। वो इतने बड़े लोगों को कैसे इनवाइट कर सकता है कि वे मुंबई यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स इवेंट में आए। पहले सभी सोचते थे कि रुद्र सिर्फ एक ऑर्डिनरी डिलीवरी गाय है, और यहाँ तक कि रुद्र के क्लासमेट्स जैसे परमेश और सम्राट भी उसे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। लेकिन अब उन्हें समझ आया कि उनका पिछला सोच कितना फूलिश था। खासकर दिव्या, वो अब अपने फीलिंग्स को डिस्क्राइब नहीं कर पा रही थी। रुद्र, अर्पित, रंजीत और अन्य के पीछे पीछे स्कूल में गया और यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स इवेंट शुरू होने वाला था। रुद्र द्वारा इनवाइट किए गए स्पॉन्सर्स में से अधिकांश बिलियनर थे, इसलिए नेचुरली इन्हें बेस्ट सीट्स पर रखा गया। दूसरों द्वारा इनवाइट किए गए स्पॉन्सर्स को पीछे रखा गया क्योंकि स्पॉन्सर सीट्स लिमिटेड थी।
इससे परमेश, सम्राट और अन्य बहुत गुस्से में थे क्योंकि उन्होंने स्पॉन्सर्स को इनवाइट करने में मेहनत की थी, लेकिन अब उन्हें रुद्र के स्पॉन्सर्स के लिए जगह बनानी पड़ी। उन्हें बहुत अनकंफर्टेबल महसूस हुआ, लेकिन यह स्कूल का रूल था और उन्हें इसे एक्सेप्ट करना पड़ा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात थी। सम्राट और परमेश द्वारा इनवाइट किए गए स्पॉन्सर्स को ओरिजिनली यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स इवेंट में बोलने का मौका मिलना था, लेकिन अब ये अपॉर्चुनिटीज रुद्र के स्पॉन्सर्स ने ले ली थी। इससे उन स्पॉन्सर्स में डिससैटिस्फैक्शन हुई। कुछ ने तो गुस्से में छोड़ दिया और परमेश और सम्राट कुछ नहीं कर सके। आखिरकार स्कूल को उनकी परवाह नहीं थी। स्कूल को वास्तव में जो मैटर करता था वह था रुद्र द्वारा लाए गए सुपर रिच स्पॉन्सर्स। सुबह 9 बजे ईशा मेहता की ग्रेसफुल फिगर स्टेडियम के सेंट्रल स्टेज पर चली आई। आज उसने लाल ड्रेस पहनी थी और उसका पहले से वेल प्रोपोर्शन फिगर ड्रेस में और भी एंटाइसिंग लग रहा था। वो हेड टू टो इरेजिस्टिबल चार्म को एमिट कर रही थी। वो स्टेज के सेंटर में गई, अपना फेयर और डेलिकेट हाथ बढ़ाया, होस्ट के पोडियम पर रखा माइक्रोफोन उठाया और हर मूव में नोबल टेम्परामेंट दिखाया। ऑडियंस ने पूरी तरह से उसकी ओर ध्यान दिया, मेल को होस्ट को बिल्कुल इग्नोर किया। इस बीच रुद्र ने ईशा मेहता की पोजीशन को देखते हुए अपनी आंखें तरेरी। एक्सप्रेशन काम था, लेकिन अंदर डीप एंगर था। रीजन सिंपल था, वह जानता था कि यह सब ईशा मेहता का काम था। उसने ही रुद्र से स्पॉन्सर्स खोजने को कहा था। रुद्र ने निहाल पर भरोसा किया था, इसलिए यह इम्पॉसिबल था कि उसने अपना वेयरअबाउट्स लीक किया हो। इसके बारे में सिर्फ ईशा मेहता जानती थी, इसलिए रुद्र को स्पॉन्सर्स की जरूरत के बारे में खबर ईशा मेहता ने लीक की होगी। लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। वह इसे क्लैरिफाई करने का मौका ढूंढने का प्लान बना रहा था। ईशा मेहता मंच के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी मौजूदगी में एक अद्भुत शान झलक रही थी। उसने संक्षेप में उन बड़े गेस्ट्स का परिचय दिया जो वहां उपस्थित थे। जाहिर है ये सभी गेस्ट्स केवल रुद्र द्वारा ही इनवाइट किए गए थे। बाकी सभी स्पॉन्सर्स जिन्हें दूसरों ने बुलाया था, उन्हें ईशा मेहता इंट्रोड्यूस करने का कोई अधिकार नहीं था। गेस्ट्स का परिचय देने के बाद अब गेस्ट स्पीचेस का समय था। हालांकि उपस्थित गेस्ट्स पूरी तरह तैयार नहीं थे, वे ऐसे अवसरों के आदी थे। इसलिए जब वे मंच पर स्पीच देने गए तो उन्होंने भी स्वाभाविक रूप से व्यवहार किया। लगभग आधे घंटे के बाद गेस्ट्स ने अपनी स्पीचेस पूरी कर ली और स्कूल स्पोर्ट्स मीट आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। स्कूल के स्टूडेंट्स भी अपने अपने स्थानों पर दौड़ पड़े ताकि कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयारी कर सके। दिव्या थोड़ी देर के लिए हेजिटेशन में रही, फिर रुद्र के पास गई और फुसफुसाते हुए कहा, रुद्र, आप कुल 4 इवेंट्स में भाग ले रहे हैं, इनमें से 3 बाद में होंगे। रुद्र के विचार दिव्या की बातों से बाधित हुए। उसने सिर घुमाया और फुसफुसाते हुए कहा, सभी इवेंट्स तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय होना चाहिए। अगर आप समय पर नहीं पहुंच पाते तो आप गिव अप कर सकते हैं। आखिरकार आज आपने इतने सारे स्पॉन्सर्स को बुलाया, गिव अप करने में कोई बुराई नहीं। दिव्या ने सॉफ्टली याद दिलाया, गिव अप क्यों? यह तो बस कुछ मैचेस है, मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है। रुद्र ने हल्की मुस्कान दी। इस समय रुद्र ऐसा लग रहा था कि वह इन सवालों पर ध्यान नहीं दे रहा। आखिरकार उसके दिमाग में केवल यह चल रहा था कि ईशा मेहता अपनी गोल तक क्यों पहुंचना चाहती है। उसका लक्ष्य क्या था? चूंकि तुम्हारे कोई क्वेश्चंस नहीं है, ये अच्छा है। दिव्या ने गहरी सांस ली और हल्के से सिर हिलाया। इसी समय स्पोर्ट्स फील्ड पर ब्रॉडकास्ट से अचानक एक आवाज आई, 100 मीटर स्प्रिंट में भाग लेने वाले स्टूडेंट्स कृपया फील्ड नो 5 पर जमा हों। 100 मीटर रेस स्कूल स्पोर्ट्स मीट का सबसे आई कैचिंग इवेंट था, क्योंकि यह सबसे तेज और रोमांचक इवेंट था। स्वाभाविक रूप से ऐसे इवेंट को ओपनिंग शो के रूप में रखा गया। रुद्र, मैच शुरू होने वाला है, मैं आपको वेन्यू तक ले जाती हूं। दिव्या ने रुद्र से कहा, ठीक है। रुद्र ने हल्का सा सिर हिलाया और सीधे फील्ड नो 5 की ओर बढ़ गया। पिछले स्कूल स्पोर्ट्स मीट में रुद्र हमेशा इस समय फूड डिलीवर करता था, इसलिए उसने कभी इसमें भाग नहीं लिया। स्वाभाविक रूप से वो इवेंट के जनरल प्रोसेसेस से बहुत परिचित नहीं था। अगर दिव्या रास्ता नहीं दिखा रही होती
तो रुद्र शायद कंपटीशन वेन्यू भी नहीं ढूंढ पाता। कंपटीशन वेन्यू पहुंचने के बाद दिव्या ने रुद्र को स्टूडेंट इंचार्ज के पास रजिस्टर करवाने में मदद की और फिर रुद्र को एक नंबर मिला। सामान्य परिस्थितियों में 100 मीटर रेस में भाग लेने वाले स्टूडेंट्स अपनी पसंद के स्पोर्ट्स वेयर, शूज आदि पहनते। आखिरकार ये चीजें उन्हें अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने में मदद करती थी। स्कूल द्वारा जारी किया गया नंबर उनकी पीठ पर चिपकाया जाता, लेकिन रुद्र एक एक्सेप्शन था। इस समय रुद्र ने कैजुअल सूट पहन रखा था। उसके पास प्रिंटिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण नेल शूज तक नहीं थे और प्रोफेशनल स्पोर्ट्स वियर तो दूर की बात थी। रुद्र केवल कैनवस शूज पहने हुए था। इसलिए जब अन्य स्प्रिंटिंग स्टूडेंट्स ने रुद्र की आउटफिट देखी तो सभी ने पजल्ड एक्सप्रेशन दिखाया। आखिरकार यह पहली बार था जब उन्होंने 100 मीटर स्प्रिंट में किसी को इस तरह अपीयर होते देखा। लेकिन ये लोग भी जानते थे कि आज स्कूल में रुद्र के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। रुद्र ने अकेले इतने स्पॉन्सर्स को इनवाइट किया। इसका मतलब था कि रुद्र के पास जरूर कुछ बैकग्राउंड था। ये लोग रुद्र को मॉक करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। अगर यह पिछले समय में होता तो ये स्टूडेंट्स पहले ही रुद्र को मॉक करने के तरीके सोच चुके होते। इसी समय एक लड़के ने इनिशिएटिव लेते हुए रुद्र के सामने चलकर मुस्कुराते हुए कहा, रुद्र, आपने कोई स्पोर्ट्स वेयर और शूज तैयार नहीं किए? नहीं। रुद्र ने हल्का सिर हिलाया। दिव्या ने लड़के की बात सुनी तो उसकी आंखों में थोड़ी नर्वसनेस झलक गई। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने रुद्र के लिए कोई स्पोर्ट्स वेयर तैयार नहीं किया था। मेरे पास अभी भी एक स्पेयर सेट है, क्यों ना आप देख ले कि क्या ये आप पर सही बैठते हैं। अगर हां तो मैं इसे आपको उधार दे सकती हूं, लड़के ने आगे कहा। आखिरकार रुद्र अब स्कूल में सेलिब्रिटी बन चुके थे। किसी का इनिशिएटिव लेकर उन्हें फेवर करने का प्रयास करना सामान्य था। दिव्या ने जल्दी से लड़के की ओर देखा। उसकी आंखों में ग्रैटिट्यूड की झलक थी। आखिरकार अगर रुद्र इस तरह कंपटीशन में भाग लेते तो यह थोड़ी मजेदार स्थिति होती। लेकिन दिव्या के अग्रीमेंट देने से पहले रुद्र ने सिर हिलाकर इनकार कर दिया। जरूरत नहीं, मुझे लगता है कि मेरे करंट क्लोथ्स काफी अच्छे हैं। रुद्र, आप स्पोर्ट्स वेयर में नहीं बदल सकते, लेकिन कम से कम नेल शूज तो पहन ले। आखिरकार इससे आप तेज दौड़ सकते हैं। दिव्या ने सॉफ्टली उसे याद दिलाया, मैं पहले से ही तेज रनर हूं। रुद्र ने हल्की मुस्कान के साथ दिव्या को फिर से इनकार कर दिया। दिव्या ने रुद्र का एक्सप्रेशन देखा और हेल्पलेस महसूस किया। लेकिन उसने सोचा कि आज रुद्र ने पहले ही इतने स्पॉन्सर्स को बुला लिया है। क्लास के स्टूडेंट्स रुद्र को लाइटली नहीं ले सकते। इसलिए अगर रुद्र बाद में लास्ट प्लेस भी लेता है तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसने इसके बाद कुछ नहीं कहा। बाकी लोग मान बैठे कि रुद्र सिर्फ फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए आया है, रैंकिंग के लिए नहीं। इसलिए उन्होंने और पर्सुएशन नहीं की। इसी समय एक आदमी व्हाइट स्पोर्ट्स वियर में ट्रैक पर आया। जैसे ही वह आदमी दिखाई दिया, हर कोई उसके चारों ओर इकट्ठा हुआ और रूप से उससे बात करने लगा। स्कूल के बड़े स्क्रीन पर इस आदमी का क्लोजअप दिखाया गया और एक पल में फील्ड में जोरदार चीयर्स गूंजने लगी। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि सम्राट था। हालांकि रुद्र ने अभी अभी स्कूल गेट पर सम्राट का स्पॉटलाइट छीन लिया था। सम्राट अभी भी मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। वह हैंडसम थे और वेल्दी फैमिली से आते थे। वह पिछले 2 वर्षों के 100 मीटर स्प्रिंट के चैंपियन भी थे। इसलिए सम्राट बहुत लोकप्रिय थे। सम्राट ने बस सभी को ग्रीट किया, फिर अपनी आंखें नैरो की और रुद्र की ओर देखा। उसकी आंखों में एक स्ट्रेंज लुक झलक गया। सम्राट को विश्वास नहीं हो रहा था कि रुद्र वास्तव में चारों इवेंट्स में भाग लेने वाला है। लेकिन अब जब उसने रुद्र को मैदान पर देखा तो उसे पता चल गया कि यह सच है। जब सम्राट अपने स्थान पर खड़ा हुआ, उसने रुद्र का आकलन किया। जब उसने देखा कि रुद्र कैजुअल क्लोथ्स पहनकर खड़ा है तो वो खुद को रोक नहीं सका और स्नीयर कर दिया। उसने अपने दिल में साइड किया, उसके पास प्रॉपर स्पोर्ट्स वियर भी नहीं है। लगता है रुद्र यहाँ खुद को एम्बैरस करने आया है। कनेक्शंस के मामले में मैं उसके बराबर नहीं हो सकता, लेकिन ट्रैक एंड फील्ड में मुझसे कोई तुलना नहीं कर सकता। सम्राट का ऐसा सोचना बिल्कुल नॉर्मल था। आखिरकार
सम्राट ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में बहुत अच्छा था। मोरोवर 100 मीटर स्प्रिंट और हाई जंप वे 2 इवेंट्स थे जिनमें सम्राट सबसे अच्छा था। इसलिए सम्राट हर स्कूल स्पोर्ट्स मीट में सबसे आई कैचिंग रहता। जब भी वो फील्ड में दिखाई देता उसे सबसे एंथुजियास्टिक अपलॉज और चीयर्स मिलते। अभी हाल ही में रुद्र ने इतने सारे स्पॉन्सर्स को इनवाइट किया था। मोमेंटम के मामले में वो निश्चित रूप से सम्राट को क्रश कर सकता था, लेकिन सम्राट को पूरा भरोसा था कि वह इस कंपटीशन में रुद्र को क्रश कर देगा। इस तरह इसे ड्रॉ माना जा सकता था। सम्राट खुद को विशेष रूप से इंफीरियर नहीं मानता था। दूसरी ओर दिव्या ने देखा कि रुद्र के पास कुछ करने को नहीं है, इसलिए उसने इनिशिएटिव लिया और रुद्र को 100 मीटर स्प्रिंट के नियम समझाए। 100 मीटर स्प्रिंट कंपटीशन वास्तव में बहुत सिंपल थी। 50 से ज्यादा पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स को 5 ग्रुप्स में बांटा गया। हर ग्रुप में लगभग 10 लोग थे। टॉप 2 ही फाइनल्स में एडवांस करेंगे। फाइनल्स ग्रुप स्टेज के बाद आयोजित होंगे, इसलिए वास्तव में पावरफुल स्टूडेंट्स ग्रुप स्टेज में अपनी फुल स्ट्रेंथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। वे अपनी ताकत बचाकर फाइनल्स में जीतने की कोशिश करेंगे। ज्यादातर स्टूडेंट्स वार्म अप कर रहे थे, जबकि रुद्र एक्सप्रेशन लेस खड़ा था। किसी को नहीं पता था कि वो क्या सोच रहा है। दिव्या ने रुद्र की स्थिति देखी और वो थोड़ी चिंतित हो गई। असल में दिव्या को रुद्र से ज्यादा उम्मीद नहीं थी। वो महसूस करती थी कि बस रुद्र लास्ट में नहीं आए, बस वही ठीक है। फाइनल्स में उसका जाना तो उसने सोचा भी नहीं। ग्रुप मैचेस ड्रॉइंग लॉट्स के माध्यम से आयोजित किए गए थे, इसलिए किसी को नहीं पता था कि वे किस अपोनेंट से सामना करेंगे। थोड़ी देर बाद अनाउंसर ने स्प्रिंट में फर्स्ट ग्रुप का नंबर अनाउंस किया और सभी स्टूडेंट्स तैयार हो गए। 2 मिनट बाद स्टार्टिंग पिस्टल फायर्ड हुआ और 100 मीटर स्प्रिंट का फर्स्ट ग्रुप मैच आखिरकार शुरू हुआ। डेफनिंग चीयर्स तुरंत फील्ड के चारों ओर गूंज उठी। पहले राउंड के ग्रुप कंपटीशन के बाद दूसरा राउंड शुरू हुआ। इस समय स्कूल के स्टूडेंट्स बिग स्क्रीन पर खेल देख रहे थे। अगर कई मैचेस होते तो 2 बड़े स्क्रीन्स को 4 हिस्सों में बांटकर चारों मैचेस को साइमल्टेनियसली प्ले किया जाता, लेकिन 100 मीटर स्प्रिंट एक सिंगल कंपटीशन थी, इसलिए दोनों बिग स्क्रीन्स पर कंटेंट सैम था। सेकंड ग्रुप मैच बहुत आई कैचिंग था क्योंकि सम्राट वहां था। जैसा कि उम्मीद थी, जब सम्राट कैमरा के सामने आया तो फील्ड फिर से चीयर्स से गूंज उठा। मैच बहुत जल्दी शुरू हुआ और बहुत जल्दी खत्म भी हो गया। सम्राट ने अपनी ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए सस्पेंस छोड़ते हुए फर्स्ट प्लेस ले लिया। मोरोवर उसने आसानी से जीत हासिल की, जैसे उसने अपनी स्ट्रेंथ का आधा भी इस्तेमाल नहीं किया हो। ऑडियंस में बैठी जानवी ने अपना सिर घुमाकर राधा की ओर देखा और सॉफ्टली साइड किया। सम्राट पिछले साल से भी बेहतर लगता है। वह स्कूल का 10.08 सेकंड्स का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। ये डेफिनेटली पॉसिबल है। राधा ने अग्रीमेंट में हल्के से सिर हिलाया। ईशान, जो उनके पास खड़ा था, लाउडली शाउटेड किया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सम्राट स्कूल रिकॉर्ड तोड़ सकता है या नहीं। मुझे अभी केवल ये चिंता है कि क्या रुद्र लास्ट प्लेस आएगा। हाँ, मुझे उम्मीद है कि रुद्र लास्ट प्लेस में आए, नहीं तो स्कूल गेट पर उसका सारा एक्टिंग बेकार हो जाएगा। रोहित ने जल्दी कहा, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। रुद्र निश्चित रूप से लास्ट आएगा। सभी रनिंग पार्टिसिपेंट्स को देखो, रुद्र के अलावा और कौन कैजुअल जीन्स पहन रहा है। अगर रुद्र लास्ट प्लेस पर नहीं आया तो मुझे बहुत अचरज होगा। ये तो बस एक जोक है। राधा ने सीधे बोलते हुए कोई रोक टोक नहीं की। ईशान और रोहित जानवी की बात सुनकर हेल्पलेस हो गए। उन्होंने गहरी सांस ली और नहीं जानते थे कि कैसे जवाब दे। जानवी अचानक कुछ सोचती हुई लगी। उसने सिर घुमाया और सॉफ्टली ईशान से पूछा, वैसे ईशान, तुम दोनों रुद्र को इतने समय से जानते हो, वो कौन है? उसने इतने सारे स्पॉन्सर्स कैसे इनवाइट किए? जब राधा ने यह सुना तो उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी की झलक चमकी और वो जल्दी से ईशान की ओर देखी। ये ईशान की आंखों में हेजिटेशन की झलक चमकी। आखिरकार रुद्र ने उसे खास निर्देश दिया था कि अपनी आइडेंटिटी उजागर न करे, इसलिए वो नहीं जानता था कि इसे कैसे समझाए। असल में हम दोनों रुद्र को बहुत अच्छी तरह नहीं जानते।
कुछ चीजें हैं जो वो हमें नहीं बताएगा, इसलिए हम नहीं जानते कि वो कौन है। अगर तुम्हें क्यूरियोसिटी है तो तुम खुद रुद्र से पूछ सकती हो। रोहित ने जल्दी रिप्लाई किया, मैं रुद्र के बहुत करीब नहीं हूं। अगर मैं उससे पूछूं भी तो वो नहीं बताएगा। जानवी ने हल्के से पाउटेड होकर कहा। इस समय ईशान ने अचानक इस टॉपिक को रोक दिया। रुद्र का मैच जल्द ही शुरू होने वाला है। सभी ने बिग स्क्रीन की ओर देखा और देखा कि रुद्र पहले ही स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा है और क्वाइटली वेटिंग कर रहा है। रुद्र का अटायर बाकी एथलीट से थोड़ा अलग था। मुंबई यूनिवर्सिटी ने अब तक कई स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित किए थे, लेकिन यह पहली बार था कि किसी ने स्प्रिंटिंग कंपटीशन में ऐसा ड्रेस पहनकर हिस्सा लिया। इसलिए स्कूल के स्टूडेंट्स थोड़े सरप्राइज थे। इन स्टूडेंट्स ने रुद्र की आइडेंटिटी जानने के बाद सोचा कि रुद्र ट्रबल करने आया है, इसलिए उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बैम! इस समय गनशॉट की आवाज हुई। ट्रैक पर सभी स्टूडेंट्स ने एक साथ दौड़ना शुरू किया और फिनिश लाइन तक पहुंचने की पूरी कोशिश की। लेकिन जब रुद्र ने गनशॉट सुना तो उसकी पहली रिएक्शन दौड़ने की नहीं, बल्कि थोड़ी चौंकना थी। आखिरकार ये रुद्र का पहली बार ऐसा कंपटीशन में भाग लेना था, इसलिए उसे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। इसलिए रुद्र कुछ पल के लिए स्टन रहा, फिर आगे रश करना शुरू किया। जब ईशान, रोहित और बाकी लोगों ने यह देखा तो उन्होंने सभी हेल्पलेस एक्सप्रेशंस दिखाई। खत्म हो गया। इस बार रुद्र निश्चित रूप से लास्ट आएगा। वह पहले ही दूसरों से धीमा था और अब बहुत पीछे है। अगर वो लास्ट प्लेस पर नहीं आया तो अजीब होगा। ईशान ने ब्रोकन एक्सप्रेशन के साथ शाउटेड किया। ईशान अभी बोल ही रहा था कि राधा ने अचानक बोलना शुरू किया, ऐसा लगता है, ऐसा नहीं लगता कि ऐसा है। हालांकि ये 100 मीटर स्प्रिंट का आखिरी ग्रुप मैच था, फिर भी रुद्र की भागीदारी की वजह से इसने कई स्टूडेंट्स का ध्यान खींचा। आखिरकार इस समय रुद्र को स्कूल में सेलिब्रिटी माना जा सकता था। सिर्फ अपनी ताकत से ही उसने इतने बड़े स्पॉन्सर्स को बुलाया था। यही साबित करने के लिए काफी था कि रुद्र के कनेक्शंस कितने टेरिफाइंग थे। इसलिए स्कूल में हर कोई रुद्र पर ध्यान दे रहा था। सिर्फ ईशान, रोहित, जानवी, राधा और अन्य नहीं। वे ये देखना चाहते थे कि क्या रुद्र सच में ब्लफ कर रहा था जब उसने बोस्ट किया था कि वो अकेले 4 कॉम्पिटिशन्स में भाग लेगा और सभी में फर्स्ट प्लेस पाएगा। हालांकि किसी ने नहीं सोचा था कि रुद्र दौड़ना शुरू करते ही एक पल के लिए स्टार्टल हो जाएगा और लगभग 1 सेकंड पीछे रह जाएगा। इससे सभी की एक्सपेक्टेशंस रुद्र के बारे में अचानक गिर गई। वे सोचने लगे कि उसके उस समय के शब्द सिर्फ ब्रैगिंग के लिए थे, लेकिन एक प्रोफेशनल एथलीट होने के नाते राधा वह चीजें देख सकती थी जो अन्य नहीं देख पा रहे थे। हालांकि रुद्र ने शुरुआत में लगभग 1 सेकंड पीछे था। उसकी रनिंग स्पीड बिल्कुल स्लो नहीं थी। वो सभी के पीछे क्लोजली फॉलो कर रहा था। एक ब्लिंक में अन्य कंटेस्टेंट्स ने पहले ही 50 मीटर की दूरी कवर कर ली थी। हालांकि रुद्र अभी भी लास्ट प्लेस में था। राधा देख सकती थी कि रुद्र और फर्स्ट प्लेस के बीच की दूरी बिल्कुल कांस्टेंट थी। इसका मतलब था कि रुद्र की स्पीड शायद फर्स्ट प्लेस जितनी ही थी। अगर रुद्र शुरुआत में पीछे नहीं रहता तो वह डेफिनेटली लास्ट प्लेस में नहीं होता। ट्रैक पर रुद्र सामने दौड़ रहे व्यक्ति को देख रहा था और उसी स्पीड पर फॉलो कर रहा था। असल में वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि उसका करंट बॉडी अब नॉर्मल इंसान का बॉडी नहीं रहा। अगर रुद्र अपनी पूरी ताकत से दौड़ता तो उसकी स्पीड वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सकती थी। लेकिन अगर रुद्र सच में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देता तो ये मामला निश्चित रूप से ह्यूज स्टर क्रिएट करता और उसकी जिंदगी पर असर डालता। आज रुद्र ने इतने स्पॉन्सर्स बुलाए कि वह क्लास में नहीं रह सकता था। अगर वह फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ता तो रुद्र केवल परिणामों के बारे में सोचकर ही टेरिफाइड हो जाता। इसीलिए रुद्र ने ग्रुप में फर्स्ट प्लेस के साथ उसी स्पीड से दौड़ने का विकल्प चुना। वो अंतिम क्रिटिकल मोमेंट में स्पीड बढ़ाएगा। इस तरह रुद्र की स्पीड ग्रुप में फर्स्ट प्लेस के समान होनी चाहिए, जैसा कि उम्मीद थी। जब सभी ने सोचा कि रुद्र डेफिनेटली लास्ट होगा, उसने अचानक स्पीड बढ़ा दी। रुद्र की स्पीड अभी भी बहुत शॉकिंग थी और उसने पहले से आगे 8 प्लेयर्स को पीछे छोड़ दिया। ये सब ब्लिंक में हुआ। किसी ने नहीं सोचा था कि रुद्र की स्पीड इतनी शॉकिंग होगी।
2 सेकंड से भी कम समय में वो सीधे लास्ट प्लेस से सेकंड प्लेस में आ गया। 8 लगातार कंटेस्टेंट्स के बाद रुद्र ने फर्स्ट प्लेस को ओवरटेक नहीं किया। इसके बजाय वो धीरे धीरे स्लो हो गया। अंत में रुद्र ने सफलतापूर्वक फाइनल्स के अगले राउंड में एडवांसमेंट हासिल किया और सेकंड प्लेस पाया। तुरंत जो लोग मैच देख रहे थे वे सभी साइलेंट हो गए। उन्होंने रुद्र को संदेह भरी नजरों से देखा। यहां तक कि रुद्र की क्लास के स्टूडेंट्स भी इस सीन को देखकर बहुत पजल थे। ईशान थोड़ी देर के लिए स्टन हुआ, फिर रोहित की ओर मुड़ा और स्टार्टर करते हुए बोला, रुद्र सच में एडवांस कर गया। हाँ, लेकिन रुद्र ने ये कैसे किया? मुझे याद है कि वो लास्ट प्लेस में था। वो अचानक सेकंड प्लेस में कैसे आ गया? रोहित जल्दी से बोला। सही कहा, मुझे भी ये अजीब लग रहा है। रुद्र काफी समय तक लास्ट प्लेस में था। वो अचानक कैसे उन लोगों को पीछे छोड़ गया? जानवी ने भी आह भरी। इस बीच राधा शांत होकर बैठी थी। उसके चेहरे पर एक्सट्रीम सरप्राइज की एक्सप्रेशन थी। ये इसलिए क्योंकि राधा पहले से देख चुकी थी कि क्या हो रहा था। राधा महसूस कर सकती थी कि रुद्र ने अभी तक अपनी ट्रू स्ट्रेंथ का उपयोग नहीं किया। रुद्र की ट्रू स्ट्रेंथ वही स्पीड थी जब उसने दूसरों को सरपास किया। अगर रुद्र ने पूरे समय उस स्पीड से दौड़ा होता तो उसके रिजल्ट्स निश्चित रूप से बहुत टेरिफाइंग होते। राधा को ग्रुप मैच से जो फीलिंग मिली वह ऐसा था जैसे रुद्र किसी प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट के खिलाफ रेस कर रहा हो। शुरू में रुद्र अपनी स्पीड कंट्रोल कर रहा था और सभी के पीछे क्लोजली फॉलो कर रहा था, लेकिन जब वो फिनिश लाइन के पास पहुंचा उसने अचानक अपनी स्पीड बढ़ा दी और सभी को पीछे छोड़ दिया। ये स्थिति वाकई में स्ट्रेंज थी। राधा समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है, और रुद्र जो पहले ही फाइनल्स में एडवांस कर गया था उसका एक्सप्रेशन बहुत काम लग रहा था। वो शांत होकर खड़ा रहा और सभी उपस्थित लोगों की शॉक्ड गेसेस को एक्सेप्ट किया। 100 मीटर स्प्रिंट ग्रुप कंपटीशन का पहला राउंड समाप्त हो गया है। जो कंटेस्टेंट्स फाइनल्स में एडवांस हुए हैं वे हैं कंटेस्टेंट 9 आध सम्राट और कंटेस्टेंट 9 27 जोसेफ। और अंत में हमारे पास कंटेस्टेंट नंबर 88 रुद्र सिंघानिया। इस समय अनाउंसर ने फाइनल्स में एडवांस हुए कंटेस्टेंट्स की सूची बताना शुरू की। नेम्स की ऑर्डर ग्रुप कंपटीशन के रिजल्ट्स पर आधारित थी। हालांकि सभी ने ग्रुप कंपटीशन में पूरी ताकत नहीं लगाई थी। सम्राट ओवरऑल सबसे फास्ट था। फाइनल्स में पार्टिसिपेट करने के लिए वार्मिंग अप कर रहे सम्राट ने रुद्र का नाम सुना तो वो स्टन्ड हो गया। उसने इंस्टिंक्टिवली अपना सिर घुमाया और रुद्र को देखा जो ज्यादा दूर नहीं था, और समझ गया कि रुद्र का नंबर 88 था। इसका मतलब था कि रुद्र सच में फाइनल्स में एडवांस हो गया। जब रुद्र ग्रुप कंपटीशन में भाग ले रहा था, सम्राट ने कंपटीशन का पहला हाफ देखा था। जब उसने देखा कि रुद्र 1 सेकंड स्लो था तो उसे रुद्र के प्रति एक्सट्रीम डिस्डेन महसूस हुआ, और रुद्र कुछ समय तक लास्ट प्लेस में था, इसलिए सम्राट ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार उसे लगा कि रुद्र का बेस्ट रिजल्ट बॉटम से सेकंड या थर्ड होगा। फाइनल्स में एडवांस करना इम्पॉसिबल लग रहा था, इसलिए उसने रुद्र पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय वो फील्ड में गया और वार्मिंग अप करने लगा। लेकिन जब सम्राट ने देखा कि रुद्र सच में एडवांस कर गया तो वो नेचुरली बहुत शॉक्ड हो गया। रुद्र हमेशा लास्ट प्लेस में नहीं था, वो कैसे एडवांस कर गया? सम्राट अपने मन में मटर करने से खुद को रोक नहीं पाया। इस समय अनाउंसर ने फिर से बोला, जो लोग फाइनल्स में एडवांस हुए हैं कृपया ट्रैक पर इकट्ठा हों। 100 मीटर स्प्रिंट फाइनल्स शुरू होने वाले हैं। रुद्र, तुम सच में अद्भुत हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम फाइनल्स तक पहुंचोगे। ये कैसे किया? जैसे ही रुद्र मैदान की ओर बढ़ने ही वाला था, दिव्या अचानक रुद्र के पास दौड़ी और उत्साहित होकर चिल्लाई, मैं बस पहले थोड़ी लकी थी। बस ऐसा हुआ कि मेरे प्रतिद्वंदी थोड़े कमजोर थे। रुद्र ने दिव्या की ओर देखकर बहुत ही लोकी अंदाज में जवाब दिया, लकी का क्या मतलब? मैंने अभी देखा, तुम सच में बहुत तेज थे। अगर तुम थोड़ा धीमे नहीं शुरू करते तो शायद तुम अभी ग्रुप में पहले स्थान के साथ आगे बढ़ जाते। लगता है कि तुम शेक ही नहीं बढ़ा रहे थे और सच में काफी शक्तिशाली हो।
इस समय दिव्या के चेहरे पर उत्साह झलक रहा था। आखिरकार रुद्र का प्रदर्शन वास्तव में बहुत चौंकाने वाला था। भले ही रुद्र फाइनल्स में अंतिम स्थान पर रहे, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, रुद्र ने दिव्या की बात सुनकर हल्की मुस्कान दी, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसे लगा कि इस तरह की बातों को समझाना बेहतर नहीं है, क्योंकि जितना समझाएगा उतना ही झंझट बढ़ेगा। ठीक है रुद्र, मैं तुम्हें मैदान तक ले चलती हूं। फाइनल्स में बहुत नर्वस होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम रेस पूरी कर लो तो भले ही अंतिम स्थान पर हो, कोई बात नहीं, दिव्या ने खुश होकर कहा और रुद्र को खींचते हुए आगे बढ़ी। मैं आज अंतिम स्थान के लिए नहीं आया हूं, चूंकि मैं भाग ले रहा हूं, मैं निश्चित रूप से पहला स्थान लूंगा, रुद्र ने कामली जवाब दिया। अगर रुद्र ने यह पहले कहा होता तो दिव्या जरूर सोचती कि रुद्र शेखी बघा रहा है, लेकिन अब उसने ऐसा कोई विचार नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि रुद्र के पास अपने शब्दों को साबित करने की स्किल है। कुछ ही समय बाद रुद्र दिव्या के साथ फाइनल्स के वेन्यू की ओर गया। फाइनल शुरू होने में 5 मिनट से भी कम समय था और सभी वार्मिंग अप कर रहे थे। चूंकि दिव्या प्रतियोगी नहीं थी, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से रुद्र के पास नहीं रह सकती थी। जब रुद्र दिखाई दिया तो स्कूल के छात्रों ने अचानक महसूस किया कि कैजुअली कपड़े और जीन्स में दिखने वाला रुद्र वास्तव में फाइनल्स में पहुंच गया है। ये पहली बार था जब कोई फाइनल्स में ऐसे कपड़ों में आया था। रुद्र, तुम कर सकते हो। रुद्र, तुम सबसे हैंडसम हो। रुद्र की कक्षा की लड़कियों ने भी उसे देखकर उसका नाम पुकारना शुरू कर दिया। रुद्र ने अपना सिर घुमाकर अपनी कक्षा को देखा और पाया कि सभी उसकी ओर देख रहे हैं। उसे ये अनुभव पहले कभी नहीं हुआ था। आखिरकार इन छात्रों की नजरों में वो सिर्फ एक गरीब लूजर था। किसी ने भी रुद्र पर ध्यान नहीं दिया था और कोई भी दिल से उसे चीयर नहीं करता था। लेकिन अब स्पष्ट रूप से रुद्र सभी का ध्यान केंद्रित बन चुका था। सम्राट ने रुद्र को बेहद कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ देखा। पहले स्कूल स्पोर्ट्स मीट के ओपनिंग में रुद्र ने इतने हैवीवेट गेस्ट्स बुलाए थे कि सम्राट की लाइमलाइट छीन ली थी, और अब जब रुद्र फाइनल्स में पहुंच गया तो और भी लोग उसकी ओर ध्यान दे रहे थे। तब सम्राट ने सीक्रेटली कसम खाई कि वो किसी भी हाल में रुद्र से हार नहीं सकता। सम्राट ने महसूस किया कि अगर वो स्कूल का स्प्रिंट रिकॉर्ड तोड़ देगा तो स्कूल के छात्र उसकी ओर ध्यान देंगे। कंटेस्टेंट्स, कृपया अपने अपने ट्रैक पर तैयार हो जाएं। इस समय रेफरी की आवाज आई। ये सुनकर फाइनल्स के प्रतियोगी स्टार्टिंग लाइन की ओर बढ़े और तैयारी करने लगे। रुद्र अभी भी वहां शांत खड़ा था। उसका एक्सप्रेशन बहुत काम था, जो अन्य खिलाड़ियों के नर्वस चेहरे के साथ शार्प कॉन्ट्रास्ट बनाता था। रुद्र के लिए फाइनल्स जीतना मुश्किल नहीं था, लेकिन अब वो सोच रहा था कि चैंपियनशिप जीतने के लिए उसे कितनी तेजी से दौड़ना चाहिए। वो न बहुत तेज दौड़ सकता था, न बहुत धीमे। अंत में रुद्र ने एक सरल तरीका सोचा, जैसा कि ग्रुप कंपटीशन में किया था। सम्राट निश्चित रूप से सबसे तेज था। वो लगातार 3 स्कूल स्पोर्ट्स गेम्स का चैंपियन था, इसलिए रुद्र को बस सम्राट के पीछे रहकर अंत में उसे पार करना था। इस तरह रुद्र चैंपियनशिप जीत सकेगा और उसका परिणाम ज्यादा शॉकिंग नहीं होगा। अन्यथा अगर रुद्र पूरी ताकत लगा देता और वर्ल्ड स्प्रिंट रिकॉर्ड तोड़ देता तो परेशानी होती। कुछ मिनट बाद स्प्रिंट फाइनल शुरू हुई। इस बार रुद्र की स्टार्ट बहुत स्मूथ थी, हालांकि वह अभी भी अन्य खिलाड़ियों से आधा बीट धीमे था, लेकिन यह ग्रुप स्टेज से बहुत बेहतर था। फाइनल शुरू होने के बाद लगभग सभी का ध्यान सम्राट और रुद्र पर था। अंततः सम्राट पिछले स्प्रिंटिंग चैंपियन थे। इस बार वह स्कूल का 10.08 सेकंड का रिकॉर्ड तोड़ने का लक्ष्य रख रहे थे। स्वाभाविक रूप से कई लोग सम्राट को क्लोजली देख रहे थे। बेशक कुछ लोगों ने रुद्र पर भी ध्यान रखा। यह अविश्वसनीय था कि रुद्र फाइनल्स तक पहुंच गया। वे सभी देखना चाहते थे कि अंत में उसका परिणाम क्या होगा। सम्राट की गति सच में बहुत तेज थी। आंख झपकते ही उसने अन्य प्रतियोगियों से कुछ दूरी बना ली और सीधे फिनिश लाइन की ओर दौड़ने लगा। लेकिन जो सभी ने सोचा नहीं था वो यह था कि रुद्र सम्राट के ठीक पीछे दूसरे स्थान पर था।
सम्राट ने अनायास पीछे रुद्र को देखा। उसने सोचा भी नहीं था कि रुद्र की गति इतनी तेज होगी, इसलिए उसने पूरी ताकत लगा दी और अपनी गति बढ़ा दी रुद्र को पीछे छोड़ने के लिए। लेकिन सम्राट ने महसूस किया कि वह चाहे जितनी भी कोशिश करे, रुद्र को पीछे नहीं छोड़ सकता। राधा, जानवी, ईशान, रोहित और अन्य दोनों को देखते हुए वाइड आइज के साथ स्तब्ध थे। उनके चेहरे पर शौक झलक रहा था। रुद्र की कक्षा के छात्रों ने ऐसी सीन की उम्मीद नहीं की थी। रुद्र वास्तव में सम्राट के बराबर दौड़ रहा था और उसके ठीक पीछे था। यह ऐसा दृश्य था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक पल में दोनों ने 50 मीटर दूरी तय कर ली। सम्राट ने महसूस किया कि वह अभी भी रुद्र को पीछे नहीं छोड़ सकता। और भी डरावनी बात यह थी कि सम्राट को लगा कि उसकी गति पहले जैसी तेज नहीं है, लेकिन रुद्र की गति बिल्कुल कम नहीं हुई। जब फिनिश लाइन से 10 मीटर से भी कम दूरी पर था, रुद्र को पता था कि अब वह सम्राट को पार कर सकता है। उसने अचानक अपनी गति बढ़ा दी। सम्राट ने महसूस किया कि रुद्र अधिक शक्ति का उपयोग कर रहा है, इसलिए उसने भी अचानक अपनी गति बढ़ा दी। लेकिन सम्राट की गति रुद्र की गति के स्तर पर नहीं थी। रुद्र आसानी से सम्राट को पार कर गया और पहला स्थान हासिल किया। मुंबई यूनिवर्सिटी के फील्ड में जब छात्रों ने देखा कि रुद्र ने सफलतापूर्वक सम्राट को पीछे छोड़ दिया, तो सभी स्टन रह गए। उनके मुंह खुल गए और एक्सप्रेशंस पूरी तरह शॉक थे। किसने भी उम्मीद नहीं की थी कि रुद्र सच में सम्राट को ओवरटेक कर पाएगा। सम्राट ने रुद्र की पीठ को एक्सट्रीमली अगली एक्सप्रेशन के साथ देखा, लेकिन वो पावरलेस थे। चाहे सम्राट कितना भी प्रयास करे, वो रुद्र को कैचअप नहीं कर सकते थे। अंततः रुद्र ने फिनिश लाइन को फर्स्ट प्लेस में क्रॉस किया। टाइमर पर संख्या 10.03 सेकंड्स पर फ्रीज हो गई। इस बार रुद्र के रिजल्ट्स ने मुंबई यूनिवर्सिटी के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। जब फील्ड के छात्रों ने अनाउंसमेंट सुना, तो उन्होंने तुरंत डेफनिंग चीयर्स के साथ जश्न मनाया। हालांकि कई लोगों को लगा कि रुद्र के रिजल्ट्स अनबिलीवेबल हैं, फिर भी अधिकांश लोग दिल से रुद्र की प्रशंसा कर रहे थे। आखिरकार रुद्र ने ये रिजल्ट्स सबकी नजरों के सामने हासिल किए थे। इन रिजल्ट्स को झूठा साबित करना असंभव था। पहले कई लोगों ने रुद्र पर डाउट किया था, लेकिन उसके रिजल्ट्स ने तुरंत सभी डाउट्स को तोड़ दिया। सम्राट ने अकेले रुद्र की पीठ को देखते हुए अपने मन में एंडलेस कंफ्यूजन और एंगर महसूस किया। उसे लगा कि जो चीयर्स रुद्र को मिले वे उसे मिलने चाहिए थे, लेकिन अब रुद्र ने उन्हें छीन लिया। दूसरी ओर रुद्र की क्लास के स्टूडेंट्स ने रुद्र को घेर लिया और उसके नाम का चीयर करना शुरू कर दिया। रुद्र के चेहरे पर भी एक खुश मुस्कान थी। यह शायद पहली बार था जब रुद्र को मुंबई यूनिवर्सिटी में इस तरह ट्रीट किया गया। इस समय दिव्या रुद्र के पास आई और धीरे से याद दिलाया, रुद्र, क्या आप 800 मीटर रेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? अगर आप नहीं जाना चाहते तो जरूरी नहीं। 800 मीटर्स ग्रुप कंपटीशन शुरू होने में आधे घंटे से भी कम समय बचा था। अगर रुद्र अभी भी पार्टिसिपेट करना चाहते थे तो उन्हें वेन्यू पर रिपोर्ट करना पड़ता, लेकिन रुद्र ने अभी स्कूल का 100 मीटर रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इसलिए दिव्या को लगा कि अगर रुद्र 800 मीटर रेस में नहीं भागे तो भी कोई समस्या नहीं होगी। रुद्र, सबसे अच्छा यही है कि आप मत जाओ। सही कहा, आप अब हमारी क्लास के हीरो बन चुके हैं। 800 मीटर रेस में पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं। क्लास के सभी स्टूडेंट्स भी रुद्र को पार्टिसिपेट न करने के लिए मनाने लगे। रुद्र थोड़ी देर हेजिटेशन के बाद दिव्या से धीरे से बोला, चूंकि मैं यहां हूं तो मैं ट्राई करूंगा। फिर क्या आप कर पाएंगे? आपका 100 मीटर स्प्रिंट रिकॉर्ड पहले ही बहुत अच्छा है। अगर आप 800 मीटर रेस में अच्छा नहीं करेंगे तो लोग आपको हंसेंगे। दिव्या रुद्र के लिए बहुत वरीड थी। कोई बात नहीं, मैं अभी भी फुल ऑफ एनर्जी हूं, चिंता मत करो। रुद्र हंसा और फिर आगे बढ़ गया। दिव्या थोड़ी देर हेजिटेशन के बाद उसके पीछे चली गई। रुद्र ने 100 मीटर स्प्रिंट पूरा करने के बाद सीधे 800 मीटर रेस में भाग लिया। कई लोगों को लगा कि रुद्र ने अपनी बहुत स्टैमिना खर्च कर दी होगी, इसलिए 800 मीटर रेस में अच्छा रिजल्ट पाना इम्पॉसिबल था। यहां तक कि सम्राट को भी लगा कि रुद्र शायद फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाएंगे।
लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि रुद्र सिर्फ फाइनल्स में पहुंचेगा ही नहीं, बल्कि स्कूल का रिकॉर्ड फिर से तोड़ेगा और 800 मीटर रेस जीतेंगे। 800 मीटर रेस के बाद रुद्र सभी की आंखों में सुपर हीरो बन गए, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। रुद्र ने इसके बाद हाई जंप और लॉन्ग जंप में भी पार्टिसिपेट किया। इन दो इवेंट्स में रुद्र ने खुद को रिस्ट्रेन किया और स्कूल का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, लेकिन फिर भी चैंपियनशिप जीत ली। इस बार मुंबई यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स मीट जैसे रुद्र का पर्सनल इवेंट बन गया। ओपनिंग सेरेमनी से लेकर स्पोर्ट्स मीट कॉम्पिटिशन्स तक रुद्र का प्रदर्शन हर क्षेत्र में इनक्रेडिबल था। जिन लोगों ने पहले रुद्र को लुक डाउन किया और मॉक किया था, जब उन्हें ये न्यूज मिली तो उनके दिल और भी शॉक्ड हो गए। इस स्पोर्ट्स मीट ने रुद्र का नाम मुंबई यूनिवर्सिटी के सभी लोगों में मशहूर कर दिया। लगभग हर जगह लोग रुद्र के बारे में बात कर रहे थे। स्पोर्ट्स मीट के पहले दिन के बाद ईशान, रोहित, राधा और जानवी ने रुद्र को ढूंढने की कोशिश की ताकि वे कैंपस के बाहर सेलिब्रेट कर सके, लेकिन चारों ने पाया कि रुद्र गायब था। उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ गया। राधा के मन में नेचुरली कई सवाल थे जो वो रुद्र से पूछना चाहती थी, लेकिन अंत में उसने गिव अप कर दिया क्योंकि वो रुद्र को नहीं ढूंढ पाई। इस समय रुद्र पहले ही ईशा मेहता के डॉर्मेट्री पहुंच चुके थे और चुपचाप उसका रिटर्न करने का इंतजार कर रहे थे। ओरिजिनली रुद्र ने स्पोर्ट्स मीट खत्म होने के बाद ईशा मेहता से क्वेश्चन करने का प्लान बनाया था, लेकिन उन्हें लगा कि स्पोर्ट्स मीट में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इसलिए अगर ईशा मेहता के साथ उसकी कॉन्वर्सेशन किसी और ने सुनी तो परेशानी होगी। उन्होंने डिसाइड किया कि ईशा मेहता के डॉर्मेट्री में यह बात करना बेहतर होगा। ईशा मेहता कभी डोर लॉक नहीं करती थी, इसलिए रुद्र आसानी से कमरे में प्रवेश कर गए। रुद्र ने डॉर्मेट्री में लगभग आधा घंटा इंतजार किया, जब तक कि ईशा मेहता, जो रेड ड्रेस पहने हुए थी, अंततः डॉर्मेट्री वापस नहीं आई। ईशा मेहता स्कूल स्पोर्ट्स मीट की होस्ट थी, इसलिए उसके पास कई काम थे। इस समय वह भी टायर्ड दिख रही थी। ईशा मेहता जब कमरे में आई और आराम करने वाली थी, उसने अचानक देखा कि रुद्र सोफा पर बैठा है। वो थोड़ी देर के लिए स्टन रह गई और फिर धीरे से पूछा, रुद्र, तुम यहां कैसे आए? तुमने डोर लॉक नहीं किया। ओह, ईशा मेहता ने धीरे से सिर हिलाया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम आज स्कूल स्पोर्ट्स मीट में लाइमलाइट में थे। क्या कई यंग गर्ल्स तुम्हारे पीछे हैं? तुम उन गर्ल्स के साथ डेट क्यों नहीं गए और मेरी जगह आए? रुद्र के मूड में मजाक करने का मन नहीं था, इसलिए वो सीधे मुद्दे पर आया। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारा मकसद क्या है? मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? ईशा मेहता की टोन में थोड़ी कंफ्यूजन थी। ठीक है, मेरे साथ प्रिटेंड करना बंद करो। तुम ही थे जिन्होंने मुझसे स्पॉन्सर्स को इनवाइट करने के लिए कहा, लेकिन तुमने इसे स्कूल को लीक कर दिया। तुम्हारा क्या मकसद है? रुद्र थोड़ी नाराजगी के साथ ईशा मेहता पर चिल्लाया। तुम कैसे जानते हो कि मैंने ये न्यूज लीक की? ईशा मेहता ने मुस्कुराते हुए रुद्र से पूछा। निहाल, तुम और मैं इसके बारे में जानते हैं। निहाल ये मैटर लीक नहीं करेंगे। मैं निहाल के कैरेक्टर को बहुत अच्छे से जानता हूं, इसलिए अब सिर्फ तुम ही रह गए हो जो ये इंफॉर्मेशन लीक कर सकती थी। रुद्र ने धीरे से एनालाइज किया। ईशा मेहता ने रुद्र को सामने देखकर हल्की मुस्कान दी। तुम सही हो, ये न्यूज मैंने ही लीक की थी। फिर तुमने ऐसा क्यों किया? रुद्र ने कंफ्यूजन में पूछा। ईशा की बात सुनकर रुद्र चौंक गया। हालांकि रुद्र को हमेशा से अंदाजा था कि ये खबर ईशा ने ही लीक की है, लेकिन रुद्र ये नहीं समझ पा रहा था कि ईशा ने ऐसा क्यों किया। इसमें ईशा का कोई फायदा नहीं था। तुम्हारा क्या मकसद है? रुद्र ने ईशा को देखा और बिना किसी भाव के पूछा। मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं चाहती हूं कि तुम अपनी पहचान उजागर करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मुंबई यूनिवर्सिटी में रहो। ईशा ने धीरे से कहा। क्यों? रुद्र और भी हैरान था, क्योंकि वो ये नहीं समझ पा रहा था कि मुंबई यूनिवर्सिटी छोड़ने का उसके फैसले से ईशा का क्या लेना देना है। तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ईशा थोड़ी लाचार लगी। फिर उसने धीरे से कहा, तुम क्या सोचते हो? रुद्र, क्या तुम अपनी सबसे महत्वपूर्ण बात भूल गए हो? क्या तुम भूल गए हो कि मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में तुम्हारा इंतजार करने क्यों आई थी? रुद्र ने ईशा को देखा और कुछ नहीं कहा। अगर तुम भूल गए हो
तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में एक लेक्चरर बनने नहीं आई थी। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ मिलकर सेठी के उन लोगों से निपटना चाहती थी। बलराम की विरासत पाने से पहले मुझे कोई चिंता नहीं थी। जब तुम्हें बलराम की विरासत मिली तो मैंने तुम्हें कुछ समय दिया ताकि तुम अनुकूल हो सको, लेकिन अब मुझे लगता है कि समय लगभग सही है। तुम्हें मुंबई में रहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें वो करना चाहिए जो तुम्हें करना है। ईशा ने रुद्र से गंभीरता से कहा। मुंबई यूनिवर्सिटी में रहने से इसका क्या लेना देना है? रुद्र ने भौहें सिकोड़ कर पूछा। तुम अपना ज्यादातर समय अब स्कूल में बिताते हो। मुझे बताओ, तुम्हें सेठी से निपटने का समय कहाँ मिलता है? ईशा ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे पता है कि अगर मैं तुम्हें मुंबई यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए समझाती हूं तो तुम इसका विरोध करोगे। इसलिए मैंने सोचा क्यों न स्कूल स्पोर्ट्स मीट का इस्तेमाल करके तुम्हें मुंबई में रहने लायक ही न छोड़ा जाए, ताकि मैं रह न सकूं। रुद्र ने ठंडी हंसी हंसी। अब जब तुम्हारी पहचान उजागर हो गई है तो मुंबई यूनिवर्सिटी के लगभग सभी छात्र जानते हैं कि तुम एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। भविष्य में तुम निश्चित रूप से एक साधारण व्यक्ति के रूप में नहीं रह पाओगे। इसलिए तुम्हारा सबसे अच्छा विकल्प अब यहां से निकलना और वह करना है जो तुम्हें करना चाहिए। ईशा ने धीमी आवाज में कहा, आखिर तुम कौन हो? तुम्हारा क्या मकसद है? रुद्र जितना सुनता गया उसे उतना ही लगा कि कुछ गलत है। उसे तो यह भी शक हुआ कि ईशा उसका इस्तेमाल कर रही है। मैं कौन हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें बस इतना याद रखना है कि मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं। ईशा ने उदासीनता से जवाब दिया, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम मेरी दुश्मन नहीं हो? मुझे अब हमारे एक दूसरे से संपर्क करने के मकसद पर बहुत संदेह है। रुद्र ने बिना किसी भाव के कहा, अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती तो क्या मैं पार्थ के भाई से संपर्क करने में तुम्हारी मदद करती? अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती तो मैं उस समय पार्थ से तुम्हारी मदद न करने के लिए कह सकती थी। ईशा ने रुद्र को देखा और जवाब दिया, ठीक है, चूंकि तुमने ये बात उठाई है तो इसके बारे में क्या? मैं पार्थ के भाई की अब और परवाह नहीं करूंगा। तुम कल निहाल को उससे मिलवा सकती हो। अगर ये प्रोजेक्ट तय हो जाता है तो मैं तुम्हारे साथ सहयोग करने पर विचार करूंगा। अगर यह प्रोजेक्ट तय नहीं होता है तो हम भविष्य में साधारण दोस्त रहेंगे। मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सहयोग नहीं करूंगा जिस पर मुझे भरोसा नहीं है। रुद्र ने कुछ देर सोचा और ईशा से गंभीरता से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ इसलिए भरोसेमंद हूं क्योंकि मैंने तुम्हें ये प्रोजेक्ट जीतने में मदद की? ईशा धीरे से मुस्कुराई और रुद्र से धीरे से पूछा, कम से कम तुमने मुझे कुछ फायदा पहुंचाया है। इसके अलावा इससे सेठी के हितों को भी नुकसान पहुंचा है। इसका मतलब है कि तुम अभी के लिए भरोसेमंद हो। रुद्र ने जवाब दिया। ईशा ने रुद्र को देखा और कुछ नहीं कहा। दरअसल ईशा भी जानती थी कि उसने जो किया था उससे रुद्र बहुत असंतुष्ट हो गया था। रुद्र पहले जैसा नहीं रहा था। वह दूसरों के द्वारा हेरफेर किए जाने के लिए तैयार नहीं था। नहीं, वह चाहता था कि कोई भी उसका इस्तेमाल करके कुछ करे। ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूं, मैं कल निहाल को पार्थ के भाई से मिलवा दूंगी। ईशा ने कुछ देर सोचा और रुद्र की ओर सिर हिलाया। ईशा के सहमत होने के बाद रुद्र ने गहरी सांस ली। उसने और कुछ नहीं कहा और डॉर्मेट्री से बाहर चला गया। दरअसल रुद्र को अब पता चल गया था कि ईशा ने प्रायोजक के मामले का खुलासा क्यों किया था। ईशा का मकसद बहुत ही सीधा था। वो बस उम्मीद कर रही थी कि रुद्र जल्द से जल्द स्कूल छोड़ दे और अपनी सारी ऊर्जा कंपनी पर लगा दे। इस तरह रुद्र के पास सेठी से निपटने के लिए पर्याप्त समय होगा। लेकिन अब रुद्र अभी भी स्कूल छोड़ने के बारे में सोच रहा था और रुद्र को अभी तक अपनी विश्वविद्यालय की स्नातक की डिग्री नहीं मिली थी। बेशक रुद्र अपना नाम स्कूल में रख सकता था और कक्षा में आए बिना अपनी स्नातक की डिग्री प्राप्त कर सकता था। हालांकि शर्त यह थी कि रुद्र अभी भी इस विरासत का उत्तराधिकारी था। एक बार जब रुद्र ने विरासत को पाने की योग्यता खो दी तो अगर वह स्कूल छोड़ देता तो उसे कुछ नहीं मिलता। भविष्य में रुद्र के लिए समाज में जीना और भी मुश्किल हो जाता। साफ शब्दों में कहें तो सिंह फैमिली की विरासत के लिए हुई लड़ाई का अनुभव करने के बाद रुद्र को हमेशा लगा कि यह पैसा पूरी तरह से उसका नहीं है। वो एक दिन सब कुछ खो सकता है। एक बार जब उसने यह सब खो दिया
तो रुद्र के पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए रुद्र हमेशा अपने लिए कुछ गुंजाइश छोड़ने के तरीके सोचता था। अगर उसने अपनी विरासत खो दी तो वो इस समाज में जीवित रहने में असमर्थ नहीं होगा। रुद्र समाज के निचले तबके में रह चुका था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि वहां रहना कितना मुश्किल है। इसलिए रुद्र प्रदीप का शिष्य बनना और विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूरी करना चाहता था। यह समाज में अपने भविष्य की तैयारी के लिए था। उस समय रुद्र ने अपनी पहचान छुपाई थी और नहीं चाहता था कि उसके आसपास के लोग ये जाने कि वह एक बहुत अमीर वारिस था। उसे चिंता थी कि अगर प्रिया उसकी पहचान जान जाती तो वो विरासत का उत्तराधिकार खो देगा। रुद्र ने अपनी पहचान इसलिए छुपाई थी क्योंकि वह नहीं चाहता था कि जब वह एक दिन अपनी विरासत खो दे तो उसके आसपास के लोग उसे अलग नजर से देखें। साफ शब्दों में कहे तो यह सिर्फ रुद्र का खुद को बचाने का एक तरीका था। अब जितने कम लोग रुद्र की पहचान जानते हैं, भविष्य में उसके जीवन पर उतना ही कम प्रभाव पड़ेगा अगर वह विरासत का अधिकार खो देता है।